जय श्री महाकाल दर्शकों, जय माई की। आप सभी को भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, आप हमेशा प्रसन्न रहें। तो हमारा विशेष कार्यक्रम विचार क्रांति, और उसमें जो है हमारा जो जीवन के ऊपर एक श्रृंखला चल रही है। हमने कल आपको बताया दूसरा अध्याय, आज हम बताते हैं तीसरा अध्याय कि जीवन में प्रबंधन, कि हमारे को जीवन में किस तरह के प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने जीवन को एक सरलता के साथ आगे बढ़ा सकें। तो दर्शकों, समय से ही जीवन है और समय श्रेष्ठ संपत्ति है। जो समय का सम्मान करता है वो आगे निकलता है, और जो सम्मान नहीं करता तथा जो समय के साथ नहीं चलता उसको समय भी क्षमा नहीं करता। समय दिखाई नहीं देता, परंतु दिखा बहुत कुछ देता है। हम प्रतिदिन 24 घंटे का समय पाते हैं। उन 24 घंटों में 6 घंटे सोने के लिए, 1 घंटा योग के लिए, 1 घंटा नित्य कर्मों के लिए, 2 घंटे का समय परिवार के सदस्यों के लिए तथा 24 घंटे कठोर परिश्रम के लिए नियोजित करना जीवन में समय का श्रेष्ठ प्रबंधन है। जीवन के गहन अध्ययन से, निष्कर्षण से पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के कुल समय में से 1/3 अर्थात 33% समय सोने में व्यतीत करता है। व्यक्ति संपूर्ण जीवन में प्रत्येक दिन 2 घंटे सोच, स्नान आदि नित्य कर्म में अनिवार्य रूप से खर्चता है। प्राय 24 से 25 वर्षों तक व्यक्ति अपरिपक्व और आलस में ही रहता है, अर्थात व्यक्ति को कार्य करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। अतः व्यक्ति को अपने समय का ज्ञानपूर्वक मनोयोग से उपयोग करना चाहिए। रात बिताए सोए के, दिवस बताए खाए, हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ी बदला जाए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इन लाइनों से, इन कवि की जो कबीर जी ने जो लाइनें लिखी, तो इन तीनों वस्तुओं को जानने के बाद कभी भी वापस नहीं आती हैं। समय, शब्द और अवसर। समय, शब्द और अवसर। अगर आपने अपने समय को ऐसे ही आगे बेकार कर दिया, अवसर को छोड़ दिया, तो आपको वापस नहीं आएगा। जीवन में धन, प्रतिष्ठा, बड़ी बड़ी डिग्रियां, परिवार के अच्छे मित्र आदि का न होना बहुत बड़ी विडंबना नहीं है। दर्शकों, आजकल हम इन सब को बहुत ऊपर रखते हैं कि धन होना बहुत जरूरी है, सर्वप्रिय है। मानते हैं कि धन की व्यवस्था होनी चाहिए, मगर धन को सर्वप्रिय मत बनाइए। हम आपको दोबारा कहना चाहेंगे कि समय, शब्द और अवसर, ये 3 ऐसी चीजें हैं कि जो एक बार निकल गई तो दोबारा वापस आपके जीवन में शायद ही आए। तो अपनी इन 3 चीज़ों पे, 3 अवसर को, क्योंकि समय का ही फेर है, समय का ही सारा खेल है। तो दर्शकों, हमेशा सभी धर्मगुरु यही समझाते हैं कि समय के कीमत को समझिए, अपने अवसर को, अपने जीवन में क्या महत्व है, क्या चीज़ें हैं, क्या हमें करना है। मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। आपकी वाणी में उतना मिठास होना चाहिए कि आप अगर किसी को बोलें तो एकाएक वो आपसे प्रभावित हो। तो अब बात आते हैं हम दोबारा से अपने उस पर कि शब्द तथा अवसर, जीवन में धन, प्रतिष्ठा, बड़ी बड़ी डिग्रियां, खानदानी परिवार एवं अच्छे मित्र आदि का ना होना कोई बहुत बड़ी बात, विडंबना नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना तो अपने जीवन का पल, उस महान पल, महान उद्देश्य के लिए समर्पित न कर पाना है। याद रखिए, जीवन में कितने पल शेष होंगे, ईश्वर को छोड़ कोई भी नहीं जान सकता। अतः कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एक पल भी निर्थक ना जाए, बेकार ना जाए। हर पल को आपको जीना है, हर पल को आपको एक अच्छे सत्कर्म में लगाना है, जिससे आपका जीवन का प्रबंधन ठीक से हो सके,
आपकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकें, तो समय, अवसर और शब्द, इन तीन चीज़ों को जब तक आप साधेंगे नहीं, जब तक आप अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकते जिसलिए आपको भगवान ने ये अनमोल तोहफा दिया है, अनमोल जीवन दिया है। तो समय किस दृष्टिकोण को देखते हुए आप समय से उठें, अपने सारे कार्य अपने पूर्ण करें, कल के ऊपर ना छोड़ें, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। प्यारे दर्शकों, तमाम ऐसी बातें हैं जो हम जानते हैं मगर उनको हम अपने जीवन में धारण नहीं करते। आज आधुनिकता का दौर, आज आधुनिकता की चीज़ें, आज वो व्यवस्थाएं, आज वो मशीनरी हमारे ऊपर इतना प्रभाव छोड़ चुकी है कि हमारा कोई प्रबंधन, हमारा कोई व्यवस्था, हमारा कोई नियम कुछ भी नहीं रहा। मगर इस सनातनियों की धरती पर आज भी ऐसे संत हैं, आज भी ऐसे पुरुष हैं, आज भी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो सुबह की मधुर बेला में उठते हैं और अपने पूरे समय को, अवसर को, शब्द को पूरे प्रबंधन के साथ आगे बढ़ते हैं, सुचारू रूप से रखते हैं। तो मैं खासकर इस देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि समय की कीमत को समझें, कि समय बड़ा अनमोल है। हम लोग एक निर्धारित कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं, सभी की सब अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, किसी के राष्ट्र के प्रति सब, हालांकि राष्ट्र के प्रति तो सभी की जिम्मेदारी है क्योंकि राष्ट्र हमें देता है, राष्ट्र हमसे लेता नहीं है। प्यारे दर्शकों, जो भी तमाम चीज़ें हमें मिली है वो सब राष्ट्र से ही तो मिली हैं। ये पृथ्वी माँ, ये हमें प्रकृति, ये जो हमें जो भी चीज़ें हैं ये सब हमें इस ज़मीन से ही तो मिलती है। इस राष्ट्र के प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। राष्ट्र की संपन्नता, अगर राष्ट्र मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। तो प्यारे, मैं अपने युवाओं से कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष युवाओं का देश है। आधुनिकता का मैं कोई विरोध नहीं करता, आधुनिक आप बनिए, मगर अपने ऊपर उस आधुनिकता का उतना चादर मत ओढ़िए कि जिससे आपका समय का प्रबंधन सारा बिगड़ जाए। मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जिसके पास जो भी जिम्मेदारी है, जिसके पास जो भी समय है, जिसके पास जो भी अवसर है, जो उसके पास जो भी वाणी है, उसका सदुपयोग करें, उसको सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए, जिससे आप मजबूत बन सकें, अपनी यात्रा को संपूर्ण कर सकें। क्योंकि ये जीवन रूपी यात्रा इन तीन चीज़ों के ऊपर ही है। तो याद रखिएगा, समय, शब्द और अवसर। ये आपका फैसला होगा कि आप अपने समय को किस तरह से व्यतीत करेंगे, मैं आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो माई से, महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरंतर आगे ऐसे बढ़ते रहें। कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी विचार क्रांति के इस नए एपिसोड के साथ। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। जय श्री महाकाल, जय माँ पीताम्बरा।